मेरे सभी दर्शकों को सलाम, नमस्ते और सभी को ईद की तहे दिल से मुबारकबाद और हार्दिक शुभकामनाएं। ईद की मुबारकबाद के साथ आज हम बात करेंगे कि ईद साल में कितनी आती हैं और जो 10 जुलाई दिन रविवार को मनाई जाएगी वो कौन सी ईद है। आप देख रहे हैं हमारा खास शो ज़मीनी हकीकत हेडलाइंस लाइव न्यूज़ पर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। आजकल आपने अपने आसपास बकरे या बड़े जानवर को देखना शुरू कर दिया होगा और बकरे देखकर बकरा ईद का नाम जुबान पर आ जाता होगा। असल में ईद 3 तरह की होती है, जिसमें एक ईद मिलादुन नबी होती है, दूसरी ईद उल फितर मतलब मीठी ईद के नाम से भी जानते हैं, जो रमजान के महीने के दौर में आती है। ईद उल अजहा भी कहते हैं और इस दिन बकरा ईद या बड़े जानवर की कुर्बानी दी जाती है। अब बात करते हैं ईद मिलादुन नबी की, नबी यानी इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मोहम्मद साहब का जन्म सऊदी अरब के शहर मक्का में साल 570 ईस्वी में इस्लामिक वार्षिक कैलेंडर के अनुसार तीसरे महीने रबीउल अव्वल की 12 तारीख को हुआ था। और कुदरत का निज़ाम देखें कि इसी दिन इसी महीने 12 रबीउल अव्वल 632 में मोहम्मद साहब पर्दा फरमाए थे, मतलब इस फानी दुनिया को छोड़कर हम सबको अलविदा कह गए। यह दिन जितना खुशी का है उतना ही गम का भी दिन होता है, लेकिन ज़्यादातर मुसलमान इस दिन को जश्न ईद उल मिलादुन नबी के तौर पर मनाता है, मतलब नबी के मिलने का दिन। मुस्लिम समुदाय का इस्लामिक कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित होता है, इसलिए इस्लामिक तारीख और अंग्रेजी तारीख अलग अलग होती है। मुसलमानों का विश्वास है कि अल्लाह ने अलग अलग समय पर दुनिया के हर हिस्से में अपना संदेश देने के लिए अपने दूत भेजा, जिन्हें नबी या पैगंबर यानी संदेश देने वाला कहा जाता है। हजरत पैगंबर मोहम्मद अल्लाह के भेजे गए आखिरी दूत हैं। अब बात करते हैं ईद उल फित्र की। इस ईद को भारत में आम जुबान में मीठी ईद कहा जाता है, सेवई वाली ईद कहते हैं। इस ईद के दौरान सेवई एक खास पकवान के रूप में बनता है, इसलिए इसी ईद को मीठी ईद कहते हैं। ये ईद मुसलमानों के पवित्र महीने रमजान की समाप्ति पर मनाई जाती है। रमजान के दौरान मुसलमान पूरे महीने रोज़ा रखते हैं और रमजान का महीना ख़त्म होने की खुशी में ईद मनाई जाती है। अब बात करते हैं ईद उल अजहा की। ये ईद इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने जिलहिज की चांद की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। यह ईद मुसलमानों के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूर्वज हजरत इब्राहिम की कुर्बानी को याद करने के लिए मनाई जाती है। मुसलमानों का विश्वास है कि अल्लाह ने इब्राहिम की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी मांगी। हजरत इब्राहिम अपने बड़े बेटे इस्माइल को अपनी जान से भी ज़्यादा पसंद करते थे, इसलिए इब्राहिम ने अपने जवान बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का फैसला कर लिया। लेकिन हजरत इब्राहिम जैसे ही अपने बेटे पर तेज धारदार चाकू से कुर्बान करने वाले थे, अल्लाह ने उनकी जगह एक दुम्बे को रख दिया। अल्लाह केवल उनकी परीक्षा ले रहे थे कि दुनिया में मेरा भेजा हुआ मेरा कितना फर्माबरदार है। इसलिए दुनिया भर में मुसलमान इसी परंपरा को याद करते हुए ईद उल अजहा मनाते हैं। इस दिन किसी जानवर की कुर्बानी दी जाती है, लेकिन जानवर कैसा होगा इसकी भी खास शर्तें होती हैं, इसलिए भारत में इसे बकरा ईद भी कहा जाता है। और इस ईद का संबंध हज से भी है। जब दुनिया के लाखों मुसलमान हर साल पवित्र शहर मक्का जाते हैं तो बकरे की कुर्बानी हज का एक अहम हिस्सा होता है। दुनिया भर के मुसलमान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म को तो पवित्र मानते हैं, लेकिन इसे मनाने के अलग अलग रूप हैं। सुन्नी और शिया मुसलमानों के बीच हजरत मोहम्मद के जन्मदिन को मनाने को लेकर कोई खास मतभेद नहीं है, लेकिन ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद इमाम खुमैनी ने यह कहा था कि हजरत मोहम्मद के जन्मदिन को दुनिया भर में उनके संदेश पहुंचाने के रूप में मनाया जाना चाहिए। इसलिए शिया मुसलमान इस दिन को याद तो करते हैं, लेकिन इस दिन कोई विशेष आयोजन नहीं करते। और दूसरी तरफ खुद सुन्नी मुसलमानों के अंदर इसको लेकर मतभेद है। सऊदी अरब में मिलादुन नबी को ईद के रूप में नहीं मनाया जाता है, लेकिन तुर्की और कई दूसरे इस्लामी देशों में हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
भारत की बात करें तो यहाँ के सुन्नी मुसलमान दो खास हिस्सों में बटे हुए हैं। एक हिस्सा खुद को बरेलवी मुसलमान कहता है, जबकि दूसरा हिस्सा खुद को देवबंदी मुसलमान कहता है। बरेलवी मुसलमान हजरत मोहम्मद साहब के जन्म को बहुत धूमधाम से मनाते हैं और इस दिन बरेलवी मुसलमान खास आयोजन करते हैं। कई जगहों पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं जिनमें इस्लाम और हजरत मोहम्मद के जीवन के बारे में लोगों को बताया जाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जुलूस निकाले जाते हैं, एक से एक बढ़िया पकवान बनते हैं, गरीब और यतीमों को खाना खिलाया जाता है। लेकिन देवबंदी मुसलमान इस अवसर पर कोई खास आयोजन नहीं करते हैं। उनका कहना है कि इस्लाम में जन्मदिन मनाने की कोई प्रथा नहीं है। 1989 में वीपी सिंह की नेशनल फ्रंट सरकार ने हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस को सरकारी छुट्टी घोषित कर दिया, जिसके बाद इसके बारे में ज़्यादा चर्चा होने लगी और मुसलमानों का एक हिस्सा भी इसे बढ़ चढ़कर मनाने लगा। मैं आपको खबर के शुरुआत में पहले ही बता चुका हूँ, वो ख़ास बात यह है कि मुसलमानों के विश्वास के मुताबिक हजरत मोहम्मद साहब का देहांत भी इसी दिन हुआ था, इसलिए इसे 12 वफ़ात यानी मौत का दिन भी कहा जाता है। जो लोग ईद मिलादुन नबी के दिन खुशी नहीं मनाते हैं, वो एक तरह से ये तर्क भी देते हैं कि हजरत मोहम्मद की मौत भी उसी दिन यानी 12 रबीउल अव्वल को हुई थी, तो उस दिन खुशी कैसे मनाई जा सकती है। सबके अपने अपने तर्क है। कुछ लोग हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन को ईद मानते हैं, कोई नहीं।